हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका वीडियो मिस ना हो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं उस फिनोमेनन को जिस फिनोमेनन में कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं लेकिन कंपाउंड स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एटम और ग्रुप में डिफर करता है। स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एटम और ग्रुप में जब कंपाउंड डिफर करते हैं तो उनका प्रॉपर्टीज भी डिफर करता है। इसी फिनोमेनन को बोलते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कई टाइप हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके मुख्य टाइप हैं, इसके मेन टाइप्स हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं उस आइसोमेरिज्म को जिस आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। कंपाउंड्स है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम but it differ in a spatial orientation। ओरिएंटेशन का मतलब होता है झुका हुआ होना, झुकाव। डिफर इन ए स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। एटम्स और ग्रुप में जब कंपाउंड डिफर करेगा इन ए स्पेशल ओरिएंटेशन तो आप इसको स्पेशियल आइसोमेरिज्म इट मीन्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, स्टीरियो का मीनिंग होता है स्पेस। स्पेस में जब कंपाउंड के ज्योमेट्री डिफर करेंगे या स्पेस में जब कंपाउंड के जो एटम या ग्रुप हैं वह ओरिएंटेशन में डिफर करेंगे हम लोग इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कितने टाइप हैं? टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के एक टाइप है जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं जब आइसोमेरिज्म अराइज होता है ड्यू टू डिफरेंस इन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जब कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगा तो हम लोग इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स डिफर इन ज्योमेट्री। जब कंपाउंड ज्योमेट्री में डिफर करता है तो हम लोग इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे में है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस जब दो सेम ग्रुप सेम साइड में हो, अक्रॉस द डबल बॉन्ड रोटेशन नहीं होता है। ये कार्बन एटम अब रोटेट नहीं कर सकते जब ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाए। सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन हो सकता था लेकिन डबल बॉन्ड पे रोटेशन फिक्स्ड होता है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहता है। अब यहाँ पर दो ए सेम साइड में है अक्रॉस द डबल बॉन्ड और दो बी भी सेम साइड में अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ये दो बी आपको अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम साइड में और दो ए जो है यह भी सेम साइड। जब सेम साइड में क्रॉस द डबल बॉन्ड दो सेम ग्रुप होते हैं लेकिन इस कार्बन पे एक कार्बन पे दो ग्रुप जो जुड़ा है वो डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ भी दो ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो डिफरेंट है, ए भी है और ए भी है, डिफरेंट ग्रुप है। लेकिन अक्रॉस डबल बॉन्ड कार्बन एटम पर दो सेम ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट है तो इसको हम लोग सिस फॉर्म बोलते हैं। और यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस दो सेम ग्रुप डायगोनली प्रेजेंट है तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो ए डायगोनली प्रेजेंट है और दो बी भी डायगोनली प्रेजेंट है। जब डायगोनली दो सेम ग्रुप अक्रॉस डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म। और सेम साइड में प्रेजेंट हो अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम साइड में दो सेम ग्रुप तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म। और डायगोनली प्रेजेंट हो जब दो सेम ग्रुप तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे
जब आपको दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है अक्रॉस द डबल बॉन्ड इन द सेम साइड, या दो मिथाइल ग्रुप अक्रॉस डबल बॉन्ड सेम साइड में प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। लेकिन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस दो मिथाइल ग्रुप डायगोनली प्रेजेंट हो जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, दैट इज ब्यूट टू इन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। डबल बॉन्ड सेकंड थर्ड के बीच है, क्या लिखेंगे, इन, टू इन। सेकंड पे और थर्ड पे डबल बॉन्ड है, तो लोएस्ट नंबर 2 पे है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, टू इन। ट्रांस के बाद यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन, तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। सेकंड और थर्ड के बीच डबल बॉन्ड है, तो ट्विन। तो नेम दोनों का सेम है, लेकिन एक फॉर्म क्या है, सिस फॉर्म, दूसरा फॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्म। तो आप ऐसे आइसोमर को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। इस तरह के आइसोमर को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसी तरह से कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस दो क्लोरीन जुड़ा है और दो हाइड्रोजन जुड़ा है। अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम साइड में सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको सिस बोलेंगे। 1 और 2 दोनों कार्बन पर 2 क्लोरीन है, तो डाई क्लोरो बोलेंगे। और टोटल 2 कार्बन है इस मेन चेन में, तो ईथ बोलेंगे, और इसमें इन सफिक्स लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को इन के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर अक्रॉस डबल बॉन्ड यदि 2 क्लोरीन डायगोनली प्रेजेंट हो जाए, 2 हाइड्रोजन डायगोनली प्रेजेंट हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस। और ये 1 2 पर 2 क्लोरीन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो। और 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथीन। ट्रांस 1 2 डाइक्लोरो इथीन इसका नेम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में ये डिफर कर रहा है, और वो स्ट्रक्चर जो है ज्योमेट्री में डिफर कर रहा है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस यहाँ पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन का है। 3 और 4 पर ये 2 स्मॉलर चेन है जो ब्रांच है, तो 3 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। 3 4 पर क्या है, डाई मिथाइल है, 3 4 डाई मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो हेक्स लिखेंगे। डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर वो 3 और 4 के बीच है, लोग 3 लिखेंगे और इन लिखेंगे, 3 4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन। इसमें देखिए दोनों सेम ग्रुप जो है, 2 सेम ग्रुप डायगोनली प्रेजेंट है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। ये कहलाएगा ट्रांस। यदि इसी का अपोजिट करते हैं, यदि दोनों मिथाइल को सेम साइड में लगाते हैं और दोनों इथाइल को भी सेम साइड में अटैच करते हैं, तब ये कहलाएगा सिस। और सिस के बाद इसका नेम क्या होगा, 3 4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन। क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या हो गया, हेक्स 3 इन। 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है, हेक्स 3 इन। सिस फॉर्म में है, 2 सेम ग्रुप सेम साइड में है, सिस फॉर्म में है। और 3 और 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, 3 4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग शो कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना कि सिर्फ अल्केन में होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको साइक्लो अल्केन में भी हो सकता है। साइक्लो अल्केन में भी कार्बन टू कार्बन जब साइक्लिक रिंग बनाते हैं तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। अब यहाँ पर आपको 2 ग्रुप यदि सिमिलर साइड में प्रेजेंट है, सेम ग्रुप, तो आपको इसको क्या बोलेंगे, सेम साइड में 2 ग्रुप रहेगा तो हम लोग सिस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ए है और ये आपको बी है, और इसी तरह से यहाँ पर देखिए जिस तरफ ए जुड़ा हुआ है उसी तरफ यहाँ भी ए जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोल्ट वेज बनाकर दिखाते हैं। जिस तरफ ए जुड़ा हुआ है यहाँ, उसी तरह यहाँ भी ए जुड़ा हुआ है सेम साइड। और यहाँ पर देखिए जिस तरफ ये बी जुड़ा हुआ है उसको हम लोग इस शैडो से दिखाते हैं, उसी तरह यहाँ भी बी जुड़ा हुआ है, सेम साइड में बी है, सेम साइड में है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म। और सिस लिखने के बाद इसका नेम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कितना है, जो भी सब्सटेंट है उसका सब्सटेंट का नेम लिखने के बाद
आप सब्स्टिट्यूएंट का पहले नेम लिखेंगे, जैसे आपको ए है, बी है, कहाँ कहाँ पर है, उसका नेम लिखने के बाद अंत में साइक्लो और 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। ये सिस फॉर्म है साइक्लोब्यूटेन का, ये कहलाएगा सिस साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से यदि आपको ट्रांसफॉर्म बनाना हो तो यहाँ पर आपको जो ग्रुप जुड़ा हुआ था ए था, ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है और ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, यहाँ पर बी था। इसी तरह से आपको यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आपको ए जुड़ा हुआ था पहले सेम साइड में, जिस तरफ नीचे वाले में ए दिखाया उसी तरह यहाँ भी ए था, लेकिन अब यहाँ पर बी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया। तो 2 ए या 2 बी डायगोनली प्रेजेंट हैं, 2 ए आपको डायगोनली प्रेजेंट है और 2 बी भी डायगोनली प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ट्रांस। और ये भी क्या है, साइक्लोब्यूटेन। टोटल 4 कार्बन है, मेंशन में टोटल 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दिखा सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक होता है ई एंड जेड फॉर्म। ई एंड जेड फॉर्म तब बोलते हैं जब सारे ग्रुप अक्रॉस डबल बॉन्ड डिफरेंट होते हैं। जैसा था कि यहाँ पर इस कार्बन पर ए और बी जुड़ा हुआ और यहाँ पर डी और ई जुड़ा हुआ। जब ऑल द ग्रुप अक्रॉस डबल बॉन्ड डिफरेंट हो तो हम लोग ई और जेड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर अक्रॉस डबल बॉन्ड जो कार्बन है, इस कार्बन पर 2 ए और बी में प्रायोरिटी सेलेक्ट करते हैं। जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको हायर प्रायोरिटी में रखते हैं। जैसे ए और बी में मान लेते हैं ए का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ए को हायर प्रायोरिटी में और बी को लोअर प्रायोरिटी में। इस तरह से डी और ई में आपको मान लेते हैं डी का प्रायोरिटी ज़्यादा है, डी का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो डी का प्रायोरिटी ज़्यादा मान लेंगे और ई का प्रायोरिटी उससे कम है। और 2 हायर प्रायोरिटी के ग्रुप ए और डी दोनों हायर प्रायोरिटी के ग्रुप हैं और ये दोनों हायर प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड में हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जेड फॉर्म बोलते हैं। जेड का मतलब होता है जुशामीन, जुशामीन का मतलब होता है टुगेदर, मतलब सेम प्रायोरिटी का ग्रुप, हायर प्रायोरिटी का ग्रुप सेम साइड में है तो उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड फॉर जुशामीन। जेड फॉर्म में जेड का मतलब होता है जुशामीन और जुशामीन का मतलब होता है टुगेदर, मतलब एक तरफ। टुगेदर का मतलब हो गया एक साथ या एक तरफ। उसी तरह से जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस 2 ए, देखिए यहाँ पर एक ए है, एक बी है और दूसरा आपको एक डी है, एक ई है। जब सभी ग्रुप डिफरेंट है और इन सभी ग्रुप में जब ओरिएंटेशन में ये डिफर करता है, यहाँ पर आपको ई हो गया और यहाँ डी हो गया तो अपोजिट ओरिएंटेशन हो गया। अब यहाँ पर 2 हायर प्रायोरिटी का ग्रुप जो है ए और डी, ये डायगोनली प्रेजेंट हो गया, तो लोअर प्रायोरिटी के ग्रुप बी और ई डायगोनली प्रेजेंट हो गए। हम लोग डायगोनली जब 2 सेम प्रायोरिटी का ग्रुप रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ई बोलते हैं, ई फॉर्म बोलते हैं। जिसमें ई का मतलब होता है एंटीजन और एंटीजन का मतलब क्या होता है, अपोजिट। ई फॉर एंटीजन, एंटीजन मीन्स क्या होता है, अपोजिट। मतलब जब आपको 2 ग्रुप जो सेम प्रायोरिटी का है वो डायगोनली प्रेजेंट हो जाए तो इसको ई फॉर्म बोलते हैं। और ई का मतलब क्या है, एंटीजन। एंटीजन का मतलब क्या होता है, अपोजिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई फॉर्म। इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन और एक आयोडीन है। और यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है और यहाँ पर आपको एक आयोडीन है और एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ। तो इसमें आपको फ्लोरीन क्लोरीन में एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज़्यादा होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 9 से 17 ज़्यादा है तो क्लोरीन का प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया। ब्रोमीन और आयोडीन में आपको आयोडीन का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 और आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, तो आपको आयोडीन का प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया ब्रोमीन से। तो आपको 2 हायर प्रायोरिटी के ग्रुप क्लोरीन है और आयोडीन है। एक क्लोरीन और आयोडीन सेम साइड में प्रेजेंट है, 2 लोअर प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड फॉर्म। इस कंपाउंड बोलेंगे जेड फॉर्म। जेड फॉर्म में ये है
और वहीं पर आप यहाँ पर देखिए दो हायर प्रायोरिटी का ग्रुप डायगोनली प्रेजेंट है, दो लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप भी डायगोनली प्रेजेंट है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ई फॉर। ई का मतलब हो गया एंटीजन, एंटीजन का मतलब हो गया अपोजिट। तो इसका जब हम लोग नेम लिखेंगे तो पहले तो हम लोग ई लिखेंगे और ई लिखने के बाद अल्फाबेट ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए जब सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे तो यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे 1 2, क्योंकि ब्रोमो आपको पहले आता अल्फाबेट में, इसलिए इधर से नंबरिंग कर दिए। 1 पे आपको क्या हो गया ब्रोमो, और 2 पर देखिए क्लोरो अल्फाबेट में, तो 2 पे क्लोरो, और फिर 2 पे फ्लोरो भी है तो लिखेंगे 2 फ्लोरो, और अल्फाबेट में सबसे लास्ट में आयोडीन आएगा जिसमें 1 पर ही आयोडो है तो 1 पे लिखेंगे आयोडो, 1 पर आ गया आयोडो, और अंत में 2 कार्बन का जो ये मेन चेन है अल्कीन, हम लोग इसको क्या बोलते हैं ईथेन। तो इसका नेम हो गया ई फॉर में ये है, ई लिखे, फिर लिखे 1 पे ब्रोमो है और 2 पे क्लोरो है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 2 पे फ्लोरो भी है 2 फ्लोरो, और 1 पर आयोडो प्रेजेंट है। सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके अंत में मेन चेन में 2 कार्बन है तो ईथ लिखेंगे, और ईथ में डबल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखेंगे इन। डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है 2 कार्बन तो इसको इन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नेम क्या हो गया दैट इज इथेन। तो इस तरह से आप ई और जेड फॉर्म या सिस और ट्रांस फॉर्म में कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं। अगली वीडियो में आपको बताएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म, पूरे केमिस्ट्री में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन आता रहता है, और इसलिए आपको निश्चित रूप से इस वीडियो को एक बार नहीं बीच बीच में बार बार दोहराते रहना चाहिए ताकि आपको सारी बातें याद रहे टिल एग्जामिनेशन। थैंक यू।